नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी के सब्जेक्ट हिंदी के टॉपिक राम वृक्ष बेनीपुरी जी के जीवन परिचय, साहित्य परिचय तथा रचनाओं पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th के हिंदी के एग्जाम में राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय, साहित्य परिचय तथा रचनाएं कैसे लिखनी है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके हिंदी के एग्जाम में एक प्रश्न लिखा हुआ मिलेगा और वह प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और दोस्तों, यह प्रश्न 5 नंबर का हुआ। कितने नंबर का? 5 नंबर का। और दोस्तों, इस प्रश्न में 3 लेखकों के नाम लिखे हुए मिलेंगे आपको। कितने लेखकों के? 3 लेखकों के। उनमें से आपको एक लेखक का जीवन परिचय, साहित्य परिचय तथा रचनाएं लिखनी है। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय, साहित्य परिचय तथा रचनाएं। तो दोस्तों, आपको क्या करना, आपको पहले हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? जीवन परिचय। और दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी और तेजस्वी प्रतिभा के संपन्न राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1902 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी नामक ग्राम में हुआ था। सामान्य कृषक परिवार में जन्मे राम वृक्ष के हृदय में देश प्रेम की भावना प्रारंभ से ही विद्यमान थी। सन 1920 ईस्वी में यह असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, अतः इनकी शिक्षा क्रम भंग हो गया। बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से परीक्षा उत्तीर्ण की। बेनीपुरी जी स्वतंत्रता के दीवाने थे। पत्र पत्रिकाओं में लिखकर और स्वयं इनका संपादन करके देशवासियों में देशभक्ति का जज्बा भड़काने के आरोप में इन्होंने अनेक बार जेल यात्रा करनी पड़ी। फिर भी इन्होंने स्वतंत्रता और सरस्वती की आराधना नहीं रुकी। यह आजीवन साहित्य सेवा में व्यस्त रहे। सन 1968 ईस्वी में इस संसार से विदा हो गए। तो दोस्तों, ये था राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय, जो कि आपको हिंदी के एग्जाम में लिखना है। सेम इसी तरीके से, कोई चेंज नहीं करना है। अब दोस्तों, बात आती है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की साहित्य सेवाओं पर, कि आप हिंदी के एग्जाम में राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जो साहित्य परिचय होता है, जो साहित्य सेवा होती है, उसे किस तरीके से लिखेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको पहले हेडिंग डालनी है साहित्य सेवाएं। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? साहित्य सेवाएं। और आपको इस हेडिंग में लिखना है, बेनीपुरी जी क्रांतिकारी व्यक्तित्व में देशभक्ति, मौलिक साहित्य प्रतिभा, समाज सेवा की भावना का अद्भुत सम्मेलन था। इन्होंने 8-10 पत्रिकाओं का संपादन और अनेक नाटकों, निबंधों, कहानियों, रेखाचित्र आदि की रचना करके हिंदी साहित्य में भंडार की श्रीवृद्धि की। तो दोस्तों, ये था राम वृक्ष बेनीपुरी जी की साहित्य सेवाएं, जो कि इन्होंने अपने जीवन में दी थी। ये दोस्तों एक क्रांतिकारी देशभक्ति व्यक्ति ही नहीं थे, ये एक साहित्यकार, नाटककार, निबंधकार, कहानीकार आदि हिंदी के जानकार लेखक भी थे। इसलिए दोस्तों, इन्होंने साहित्य सेवा में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे थे, निबंध लिखी थी, कहानी लिखी थी। तो दोस्तों, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, बात आती है इनकी रचनाओं पर, कि आप हिंदी के एग्जाम में राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं कैसे लिखोगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है रचनाएं। और दोस्तों, आपको इस हेडिंग में देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने हेडिंग डाल रखी है रचनाएं, आपको इस हेडिंग में लिखना है, इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं।
तो दोस्तों रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने बहुत सारी विधाओं में रचनाएं की थी, जैसे निबंध और रेखा चित्र, नाटक में, जीवनी में, आलोचना में। तो इन सारी विधाओं में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी। तो एक एक पर हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी रचनाएं की थी। तो दोस्तों पहले तो आपको हेडिंग डालनी है निबंध और रेखा चित्र। तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि निबंध और रेखा चित्र में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। तो दोस्तों पहली थी गेहूं और गुलाब, दूसरी थी माटी की मूरत, तीसरी थी लाल तारा आदि। दोस्तों इसके सिवा भी इन्होंने निबंध और रेखा चित्र में बहुत सारी रचनाएं की थी, परंतु दोस्तों मैंने आपको इंपोर्टेंट लिखवा दी है। आपको बस ये 3 रचनाओं के नाम याद रखने हैं। इसके सिवा दोस्तों इन्होंने नाटक में भी बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। आपको हेडिंग डालनी है दूसरी नाटक, जैसे कि दोस्तों मैंने हेडिंग डाल रखी है, और इसमें आपको लिखना है सीता की मां, राम राज्य आदि। तो दोस्तों ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखी हुई रचनाएं हैं। ये दोस्तों रचनाएं इन्होंने नाटक में लिखी थी। इसके सिवा दोस्तों इन्होंने जीवनी में भी बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। तो दोस्तों आपको तीसरी हेडिंग डालनी है जीवनी, और इसमें आपको लिखना है जयप्रकाश नारायण, महाराणा प्रताप सिंह आदि। तो दोस्तों इसके सिवा भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, परंतु दोस्तों आपको इन 2 के नाम याद रखने, एक तो जयप्रकाश नारायण और महाराणा प्रताप सिंह। तो दोस्तों इन दोनों के बारे में इन्होंने रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने जीवनी लिखी थी अपनी जीवनी विधा में। इसके सिवा दोस्तों इन्होंने आलोचना में भी बहुत सारी रचनाएं की थी। जैसे दोस्तों आपको हेडिंग डालने पहले तो आलोचना, फिर आपको इसमें पहली जो इनकी रचनाएं थी आलोचना में, एक थी विद्यापति पदावली, इनकी ये दोस्तों पहली रचना थी। दूसरी थी बिहारी सतसई की आदि। तो दोस्तों ये इनकी दूसरी रचना थी। इसके सिवा दोस्तों और भी रचनाएं करी हैं इन्होंने आलोचना में, बहुत सारी रचनाएं लिखी थी इन्होंने आलोचना में, परंतु दोस्तों मैंने आपको 2 लिखवा दी, ये इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों को ही याद करना। तो दोस्तों आपको रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं सेम इसी तरीके से लिखनी है। मैंने दोस्तों आपको मेन जो इनकी लिखी हुई रचनाएं थी, जो सी विधा में लिखी थी, उनके नाम मैंने आपको लिखवा दिए हैं। इतना ही आपको लिखना है। इसी प्रकार से आपको दोस्तों जीवन परिचय, साहित्य परिचय तथा रचनाएं लिखनी है। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए, और दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।